चैत्र माह का षष्ठी गुरुवार, उसमें सब पर कष्ट पड़ेगा। चैत्र माह के मध्य में मंगलवार को विदेशी सेना उड़ीसा में प्रवेश करेगी। वैशाख शुक्ल अष्टमी गुरुवार के दिन कलयुग अंत होगा। और आप इसको जान के ताज्जुब करेंगे, ये चीज वैशाख शुक्ल अष्टमी गुरुवार का दिन जो है 19 अप्रैल 2029 को पड़ रहा है। चैत्र मास मंगलवार को भुवनेश्वर में भैरवी गर्जना होगी, गुप्त ग्रंथ का प्रकाश होगा, भक्तों का दुख दूर होगा। अब ये योग का पड़ रहा है, इंपॉर्टेंट था। चंद्रमा पर बिंदु या कलंक होगा। दूसरा, कैलाश में धरती फट जाएगी, जो कैलाश पर्वत है वहां धरती फटेगी, दूसरा संकेत जब कल की लीला प्रकट होगी तब। तीसरा, दिन में तारे दिखेंगे। ये मेरे हिसाब से संभवतः मिसाइल अटैक को भी बोल सकते हैं, दिन में मिसाइल जैसा वो आपको दिखता है ना, ज्वलनशील पदार्थ। चौथा, जाजपुर में सप्त मातृका के होठों से रक्त बहेगा। छठा, ये बोला गया अच्युतानंद जी की समाधि के पास स्थित बट वृक्ष की शाखा गद्दी को स्पर्श करेगी। सातवां, कल की अवतार के उदय के समय मालिका ग्रंथ ग्रंथ प्रकाशित होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछली पॉडकास्ट में बोला था। कल्कि जी के आने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मालिका का व्यापक रूप से प्रचारित प्रसारित होना, तो ये यहाँ भी बोला गया। जब मीन राशि में शनि का प्रवेश होगा तब भारतवर्ष में संग्राम चढ़ जाएगा। ये बात कहाँ पे आई है? रुक्मणी गीता, जिसके अच्युतानंद जी जो है लेखक है, और रत्नाकर साहू जी की बुक में ये पब्लिश किया गया था। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री कल की। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित है पाठ सर, जो एक रिसर्चर एवं प्रसिद्ध यूट्यूबर है। वे वेद, गीता तथा भविष्य मालिका जैसे प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन एवं शोध करके उनमें निहित गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में समझाते हैं और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करते हैं। जय श्री कल की सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस जय पॉडकास्ट श्री में। कल की। आपको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री कल की। आपका बहुत बहुत साधुवाद। हाँ सर। आपने आज हमारे साथ एक पॉडकास्ट की। हाँ। और आपके विषय में थोड़ी जानकारी देते हैं। ये हमारे भाई नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए हैं, और नॉर्थ ईस्ट में मेजॉरिटी में वहाँ स्टेट लैंग्वेजेस का प्रचलन ज़्यादा रहता है। तो हमारे भाई ने इच्छा व्यक्त की कि आज जो है हम भी आपके साथ में एक पॉडकास्ट करना चाहेंगे सर। तो मैंने कहा बिल्कुल, अवसर मिलना चाहिए सभी को बारी बारी से। तो आज हमारे भाई बड़े पुराने सब्सक्राइबर हैं और लंबे समय से जुड़े हुए हैं चैनल के साथ में, और देश के दुनिया के कोने कोने से प्रेम मिलता है। बांग्लादेश से, मॉरिशस से, आपका एक लंदन से भी थी बहन हमारी, और ये भाई हमारे नॉर्थ ईस्ट से हैं। तो सभी को अवसर समान रूप से। तो भाई हमारे आज इच्छा व्यक्त किए, तो उनको जो है आज कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे, आपको ज्ञानोदित करेंगे उसके माध्यम से। ठीक है जी। हाँ सर। सर, आज जैसे कि जानते हैं मतलब आज की हमारी चर्चा मुख्यतः भविष्य मालिका पर केंद्रित होगी। जैसा कि जी हम जानते हैं, भविष्य मालिका के विशेष रूप से युग परिवर्तन तथा भगवान श्री कल्कि के अवतरण से संबंधित अनेक भविष्यवाणियों और विशेष योगों का उल्लेख मिलता है। जी। तो हम जानना चाहते हैं कि इन भविष्यवाणियों के कुछ ऐसे प्रामाणिक संकेत और घटनाओं के योग बताए गए हैं भविष्य मालिका में। तो हाँ हम जी। हाँ जी। उनसे जुड़े कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। जी हम्म। सर, पहला प्रश्न ये है कि हम हम जैसे जानते हैं भविष्य मालिका में ये मीन शनि योग के बारे में बहुत बताया गया है। इसमें जी। ऐसे रिसर्चर्स बोलते हैं कि इसमें बहुत ऐसे मीन शनि योग में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होगी। तो जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि मीन शनि योग के बारे में क्या लिखा है? विस्तार से आप कृपया बताइए इसमें। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हाँ सर। और बहुत सारे लोग की कंफ्यूजन है आज ये दूर हो जाएगी। हाँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि अंक में जाएं या योग में जाएं। अंक तो देखिए डिकोड करना बहुत मुश्किल है। योग भी हमें दो मिले जिनको डिकोड करना लगभग मुश्किल रहा, लेकिन बाकी अंक डिकोड किए हैं, और बड़ी रिसर्च की लंबी आप लोगों के लिए मेहनत है। आप लोग इस वीडियो को देखें तो बड़ा आपको ज्ञान प्राप्त होगा, और संभवतः इसके बाद में एक पीडीएफ भी लेके आएंगे इसी का, रिसर्च का। उसमें समय लगेगा, कुछ समय बाद उसको लेके आएंगे। तो आपने जो प्रश्न पूछा भविष्य मालिका में योग के विषय में, सबसे पहला जो महाविनाश के जो योग हैं, कुछ संयोग दिए गए हैं, और उसमें मालिका जो है सबसे पहला जो योग बताती है वो मीन शनि योग के बारे में बताती है। और हमने जो रिसर्च की वो रत्नाकर साहू जी और चकड़ा मडान का जो पूरा हमारे पास प्रमाणिक ग्रंथ है, अनुवाद है, उसके द्वारा की है। तो पूरी तरीके से फैक्चुअल जानकारी, प्रामाणिक जानकारी आपको प्रदान होगी। ठीक है। शनि मीन राशि में जाएंगे तब भारतवर्ष में संग्राम छिड़ जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो एक स्टेटमेंट फिर से दोहरा दे रहा हूं, जब मीन राशि में शनि का प्रवेश होगा तब भारतवर्ष में संग्राम छिड़ जाएगा। ये बात कहाँ पे आई है? रुक्मणी गीता, जिसके अच्युतानंद जी जो है लेखक हैं, और रत्नाकर साहू जी की बुक में ये पब्लिश किया गया था। अब जैसे हम मीन शनि योग को ले लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीन शनि योग हमारा 29 मार्च 2025 को शुरू हुआ था। 2.5 वर्ष तक चलेगा एज पर मालिका। ज्योतिष क्या कह रही मैं नहीं जानता, मालिका में लिखा है 2.5 वर्ष तक मीन शनि योग चलेगा, जिसमें विध्वंस होगा।
तो हम इसी वाले को अगर मान लें, मीन शनि को 29 मार्च वाले को, तो 2.5 वर्ष इसमें ऐड कर दीजिए। ये समय हमारा कालखंड जो है वो भारतवर्ष में संग्राम छिड़ने का कालखंड है। दूसरा, एक और चीज यहाँ बोली की बड़ी अच्छी चीज जो थी, 13 दिनों का पक्ष होगा, उसमें लोग अग्नि में भस्म हो जाएंगे। ये भी चीज आई, रुक्मणी मालिका जगन्नाथ दास जी की है ये। मेरे हिसाब से न्यूक्लियर वॉर की ओर इशारा किया गया, क्योंकि उसी में अग्नि भस्म होते हैं लोग। ये भी रत्नाकर साहू जी की पुस्तक से ही लिया गया। दो चीजें वहां पे क्लियरली हमें समझ में आती हैं। तो और भी भविष्यवाणियां हैं, कुछ कुछ ऐसे योग हैं, कुछ भविष्यवाणियां हैं। मीन शनि के बारे में बहुत कुछ दिया गया है ना। मीन शनि के बारे में 13 दिन के पक्ष के बारे में बोला गया है कि दिन में तारा दिखेगा, भक्त लोगों पर बहुत कष्ट आएगा, 14 में युद्ध होगा, वैज्ञानिक यंत्र जो हैं आपके वो अचल हो जाएंगे, यानी जो अभी जो आपको मशीनरी दिख रही है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी दिख रहे हैं, वो सभी फेल हो जाएंगे। तपोबल के साथ तोप बल की परीक्षा होगी, तपोबल के साथ तोप बल की परीक्षा होगी, और कल्कि जी दर्शन देंगे, नया युग आरंभ होगा। ये लिखा गया है मीन शनि के जो है बारे में। तो मीन शनि सबसे इंपॉर्टेंट था। और भी हैं, उन पर चर्चा करेंगे। पहले मीन शनि का हमने जो विवेचन वो करा आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन है कि सर क्या भविष्य मालिका में कल के अवतार की लीला प्रकट होने के विषय में कोई योग दिया है? अगर कोई योग है तो आप विस्तार से बताइए कृपया इसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। अब जैसे वेरियस योग है, मैंने लगभग लगभग 1000 शब्दों की रिसर्च पूरी की है। अब इसमें जो कल्कि अवतार की प्रकटीकरण की लीला है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। रत्नाकर साहू जी की भविष्यमाला का ऑथेंटिक ग्रंथ है, जिसमें कुछ संकेत दिए गए हैं, 8 संकेत हैं टोटल कल्कि अवतार जी की प्रकट लीला के बारे में। पहला संकेत क्या है? चंद्रमा पर बिंदु या कलंक होगा, चंद्रमा के पास बिंदु होगा। ये घटना लगभग हमें देखने को मिलती रहती है। दूसरा, कैलाश में धरती फट जाएगी, जो कैलाश पर्वत है वहां धरती फटेगी, दूसरा संकेत, जब कल की लीला प्रकट होगी तब। तीसरा, दिन में तारे दिखेंगे। ये मेरे हिसाब से संभवतः मिसाइल अटैक को भी बोल सकते हैं, दिन में मिसाइल जैसा वो आपको दिखता है ना, ज्वलनशील पदार्थ। चौथा, जाजपुर में सप्त मातृका के होठों से रक्त बहेगा। सप्त मातृका जो है वहां पे उनके होठों से रक्त, जाजपुर में, उड़ीसा में। पांचवा, मणिभद्र में शांति यज्ञ होगा, ये भी लिखा हुआ है, मणिभद्र जगह है। छठा, ये बोला गया अच्युतानंद जी की समाधि के पास स्थित बट वृक्ष की शाखा गद्दी को स्पर्श करेगी। जो उनकी समाधि है उसके पास में बट वृक्ष की जो शाखा, बट वृक्ष का पेड़ है, उसकी शाखा उनकी गद्दी को स्पर्श कर जाएगी। सातवां, कल की अवतार के उदय के समय मालिका ग्रंथ ग्रंथ प्रकाशित होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछली पॉडकास्ट में बोला था। कल्कि जी के आने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मालिका का व्यापक रूप से प्रचारित प्रसारित होना। तो ये यहाँ भी बोला गया, प्रचारित होंगे, प्रकाशित होंगे, और लोगों की उसमें श्रद्धा होगी, यानी मालिका में श्रद्धा भी होगी। 5-6 साल से मालिका का बहुत पॉपुलैरिटी हुई और लोगों में उनकी श्रद्धा बनी। लोगों का मतलब किन लोगों के अंदर श्रद्धा होगी? उन लोगों में श्रद्धा होगी जिनके पूर्व जन्म के सुफल होंगे। ये बात भी कही गई है, सबके अंदर नहीं होगी, भक्तों के अंदर होगी। ठीक है। आठवां, फिर उन्होंने बिंदु ये दिया कि 9 दिन तक आकाश में चमत्कार दिखेगा। अब किस टाइप का चमत्कार है? मिसाइल से अटैक है कि क्या है, आदमी उसको देख के चौंक जाए, या कोई ऐसा है कि ऊपर से ये भी बोल रहे हैं कि उपग्रह वगैरह गिरेंगे नीचे, जो भी चीजें उनकी हैं, तो क्या चमत्कार दिखेगा? 9 दिन तक लगातार वो चीजें होंगी, तब जाके कल की लीला प्रकट होगी। ये सारे संकेत होंगे कल की लीला प्रकट हो गई है या हो रही है। दो चीजें आ गई। ठीक है, तो ये प्रमाणिक चीजें हो गई आपकी जी। सर तृतीय प्रश्न ये है कि दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि भविष्य मालिका में कल जी के जन्म से संबंधित कुछ योग के विषय में मतलब कब हाँ, उनका समझ जन्म गया। होंगे ऐसा। कब जन्म होंगे, हाँ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये अमूमन लोग पूछते हैं कि आप लोग ये कह रहे हो कि ये कल्कि जी आने वाले हैं, कल्कि जी आने वाले, अरे क्या इसका प्रमाण है, क्या है? हम्म। ठीक है, देखिए प्रमाण दिया गया है, और ऑथेंटिक प्रमाण मैं आपको बता रहा हूँ। जो एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं वो भी इसको रिसर्च करके देखें, हालांकि हमने किया है, निष्कर्ष तो नहीं मिला। वैशाख शुक्ल द्वितीया को प्रभु का जन्म होगा, कर्कट राशि लग्न होगी कल्कि जी की, कर्कट राशि लग्न होगी, शुक्र पंचम भाव में होंगे, शुक्र ग्रह पंचम भाव में होगा, गुरु और शनि चतुर्थ भाव में होंगे, गुरु और शनि चतुर्थ भाव में होंगे, सूर्य चंद्र व मंगल ये 3 ग्रह उच्च के होंगे, और अन्य ग्रह भी शुभ स्थान में होंगे, अशुभ स्थान में कोई ग्रह नहीं होगा। ये सारी जो एस्ट्रोलॉजिकल जो कंडीशंस बनेंगी, क्या? कर्कट राशि लग्न होगी, शुक्र पंचम भाव में होंगे, गुरु और शनि चतुर्थ भाव में होंगे, सूर्य चंद्र व मंगल उच्च के होंगे, और अन्य सभी ग्रह अपने शुभ स्थानों में होंगे, तब जाके कल्कि जी का जन्म होगा। अब हमने एक बात आपको और सबको क्लियर कर दे रहे हैं, जो भी इन योगों को हमने डिकोड किया वो जेमिनाई से किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने सहयोग किया, क्योंकि मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ। मैं योग तो बता दूंगा आपको ऑथेंटिक, बट योग को डिकोड करना है वो एआई के ऊपर डाल दिया।
अब चीज क्या है कि एआई के जो सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं, उन्होंने साफ साफ क्या बोल दिया कि ये दिव्य योग है। और हमने बहुत रिसर्च किया, तमाम साइट्स पे गए, तमाम चीजें की, बट उन्होंने यही बोला सॉफ्टवेयर में ये चीज आई नहीं। बोले बड़ा दुर्लभ योग है, और ये बहुत कभी कभी की युगों में होता है, और अभी इसका मतलब बता नहीं पाया, सॉफ्टवेयर नहीं बता पाया, एप्लीकेशंस नहीं बता पाई कि अभी कोई ऐसा योग नहीं है, ना पढ़ा है ना आगे पढ़ेगा। तो वो कंफ्यूज है, पढ़ेगा भी या नहीं पढ़ेगा उसको ये भी नहीं पता। तो ये एआई की हालत हो गई। दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये दिव्य योग ऐसे हैं जो शायद भगवान की गुप्त लीला से संबंधित होंगे। गुप्त लीला से संबंधित मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि शत्रु शक्तियां भी पहले से ही प्रभाव में है, कहीं वो हानि ना पहुंचाएं या अवतार के मार्ग में बाधा उत्पन्न ना करें, ये सारी चीजें। तो हो सकता है मैं अपने विचार रख रहा हूँ उस पर, हो सकता है इस वजह से उनको गुप्त किया गया हो, या कोई और भी योजना हो सकती है, क्योंकि उसमें लिखा है मालिका में गुप्त में लीला होगी भगवान कल की भी, तो जन्म भी फिर गुप्त लीला में ही आ गया इसका। सारे स्टेटमेंट क्लियर हो रहे हैं। तो ये जो योग बन रहा है, इसको डिकोड करना मुश्किल हो गया। अब नारायण की अपना जो कृपा होगी, जो दिया है तो फिर हो गया होगा कन्फर्मली। एस्ट्रोलॉजी नहीं पकड़ पाई, ज्योतिषाचार नहीं पकड़ पाए। आप में से कोई ज्योतिष के विद्वान हो तो इसको जरूर डिकोड करें, मेरा आपसे आग्रह रहेगा। ठीक है, मैंने आपको योग बता दिया। ठीक। हाँ सर। सर चौथा प्रश्न ये है कि मतलब दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, भविष्य मालिका में जितने भी विनाशकारी योग के विषय में है, कैसे कैसे मतलब ताकि भक्त अलर्ट हो सके मतलब। हाँ हाँ हाँ, अलर्ट हो जाए, हाँ भक्तों को जानकारी मिल जाए क्या क्या है योग। हाँ देखिए, एक तो मीन शनि योग मैंने स्टार्ट में बता दिया आपको, जो कि 29 मार्च से 2.5 वर्ष तक चलेगा पहला। वो आप उसको पकड़ के रखिए, उसमें बहुत ज्यादा विध्वंस होंगे, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, भारत के अंदर संग्राम छिड़ेगा, अन्य अन्य चीजें हैं, मैंने सब बता दिया। इसके बाद मुकुंद अंक में मीन शनि होगा, ये बोला गया वहां पे। भारत में हर जगह हाथापाई होगी मीन शनि योग में, भारत में हर जगह हाथापाई होगी, अर्थात गृह युद्ध के भी संकेत हैं, देखने में आ रहे हैं। इसके बाद जो विनाशकारी योग की हम बात करें, तो मालिका में कहा गया चैत्र माह के षष्ठी गुरुवार में सब पर कष्ट पड़ेगा। चैत्र माह का षष्ठी गुरुवार, उसमें सब पर कष्ट पड़ेगा। दूसरा, माघ सप्तमी के दिन भूकंप होगा। अब माघ सप्तमी जो रिसर्च हमने की, वो लगातार पड़ती है, 27 में, 28 में, 29 में, 26 में पड़ चुकी, तो उसको तो कैंसिल कर दिया। 27 में क्या आया हमारा, 13 फरवरी 2027, 2 फरवरी 2028, और 21 जनवरी 2029। अभी जो तुरंत वाली पड़ेगी 27 में, वो क्या पड़ेगी, 13 फरवरी 2027 को ये योग पड़ेगा जिस दिन भूकंप होगा। अब ये ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक के बारे में हो सकता है, हाँ क्योंकि छोटे मोटे भूकंप को तो बोलेंगे नहीं, वो बड़ा कोई भूकंप लिखा होगा। तो एक तो 27 में योग है, 28 में भी, 29 में भी है, तो अभी 27 मान के चलते हैं, बाद में देखेंगे 28 का। अगला जो योग उन्होंने बहुत विनाशकारी बताया, चैत्र माह के मध्य में मंगलवार को विदेशी सेना उड़ीसा में घुसेगी, ये बात बोली गई। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, चैत्र माह के मध्य में मंगलवार को विदेशी सेना उड़ीसा में प्रवेश करेगी। अब ये जो हमने डेट्स निकाली, जो डिकोड की हैं, वो मध्य मार्च से, यानी कि आधे मार्च से 15 तारीख के आसपास, और मध्य अप्रैल तक 2027 में ये कालगणना बैठेगी आपकी जाके। 27 में अभी वाली निकल गई, 27 में आएगी, चैत्र माह का मध्य मंगलवार जब पड़ेगा। तो ये भी आप पकड़ के चलिए, आगे देखेंगे 27 में ये होगा नहीं होगा। अगली बात जो है वो ये कि चैत्र मास में बाढ़ आएगी, घर बहेंगे, आकाश में कोहरा छाएगा। कोहरे का मतलब रेडिएशन भी हो सकता है। ये चकड़ामडान का है, ये चकड़ामडान का। दो पुस्तकें हमने ली, रत्नाकर साहू जी की मालिका ऑथेंटिक और चकड़ामडान ग्रंथ, दो में ही सारे हमको योग निकल के सामने आ गए। तो चैत्र मास में बाढ़ आएगी। चैत्र मास अब आप जानते हैं मध्य मार्च से मध्य अप्रैल तक के बीच चलता है, 2027 में ही आएगा, तो उसमें भी यही होगा, कुछ कोई बड़ी बाढ़ आ सकती है, आकाश में कोहरा दिख सकता है। अगला, फिर माधव मास में अखंड वर्षा होगी। माधव मास वैशाख मास को बोला जा रहा है। बीज खोकर कृषक खेती क्या करेंगे, यानी बीज जो है उनका खत्म हो जाएगा, तो खेती के लिए क्या बचेगा। ये समय जो है जब अखंड वर्षा वाला योग है, वो है मध्य अप्रैल से मध्य मई तक, यानी मिड अप्रैल से मिड मई तक, 2027 में ही अब ये योग पड़ेगा। ठीक है। अगला योग फिर है श्रावण माह में सारे जल सूख जाएंगे। श्रावण मास में सारे जल सूख जाएंगे, ये मालिका कहती है। तो वो भी जुलाई से मध्य सितंबर 2026 में ये पड़ेगा, अभी इसी साल। इसमें 27 का नहीं है, ये जुलाई मध्य से मध्य सितंबर 2026 में ये योग पड़ रहा है। अब ये एक हम कह सकते हैं पूरा पैटर्न हो सकता है कि एक चीज स्टार्ट हो, फिर इससे आगे आगे तक वो चीजें चलती चली जाएं। जुलाई से स्टार्ट हो, सितंबर में कुछ हो, फिर अगस्त में, अक्टूबर में कुछ हो, नवंबर में, फिर जनवरी में कुछ हो। तो जो मैं पहले पढ़ चुका हूँ, हो सकता है वो इसके बाद हो, कुछ भी हो सकता है।
है ना, संभावनाएं। फिर एक उन्होंने प्रेडिक्शन दिया, अश्विन मास में हर जगह धूल होगी, देवालय टूटेंगे, असमय कोहरा छा जाएगा। ये भी न्यूक्लियर रेडिएशन से ही संबंधित लगता है। अश्विन मास में, जो अश्विन मास होता है जो हिंदू कैलेंडर में, हर जगह धूल होगी, धूल भर जाएगी, देवालय टूटेंगे, मंदिर टूटेंगे बड़ी मात्रा में, और हर जगह कोहरा छा जाएगा। ये डेट आपकी आती है, अगर हम 2026 की बात करें, 27 सितंबर से 26 अक्टूबर के बीच 2026 में ये आपका योग बन रहा है। अगर यहाँ पे ये चीज नहीं होती फिट है तो फिर 27 का इंतजार करना पड़ेगा। पहले क्लियर करता चल रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पार्थ भाई ने बोल दिया कि यही वाली डेट थी तो यही पकड़ के बैठ गए। हम्म, ये पैटर्न वाइज, ईयर वाइज आएंगी ये चीजें, मगर हमने जो निकल गई उनको हमने स्किप कर दिया। अब जो आ रही हैं आगे, जून से लेकर के और आगे दिसंबर तक, वो हमने सारे योग ले लिए। तो इस साल में 27 सितंबर से 26 अक्टूबर 2026 के बीच में ये योग बन रहा है, जब धूल होगी, दिवाला टूटेंगे, असमय कोहरा छा जाएगा। ठीक है। तो ये सारे योग हैं बहुत महत्वपूर्ण जो हमें जानने को मिले। इसके अलावा में मीन शनि के बारे में भी ये बोला जाता है कि इसमें 13 दिन का पक्ष लगेगा। ठीक है। 13 दिन के पक्ष के बारे में बात होती है। 13 दिन का पक्ष भी अगर हम डिकोड करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि 13 दिन का पक्ष इस वाले मीन शनि में अब नहीं लग रहा। ये समस्या वाली बात है, लेकिन मीन शनि यही चल रहा है अभी। हाँ। तो अब समस्या क्या होती है कि भाई 13 दिन का पक्ष कब लगेगा, अगले साल लगेगा कि कब लगेगा, ये पता नहीं है। ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल काम है कि 13 दिन का जो उसमें से निकाल पाना। तो इसके लिए मैंने हमेशा ये बोला कि आप पक्ष के उस विषय में परेशान ना हो। ठीक है। ये सब भगवान अपने हिसाब से योजना बनाएंगे। कुछ योग हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं, बाकी कुछ चीजें जो हैं आउट ऑफ सिलेबस हैं, जैसे कल्कि जी का जन्म, 13 दिन का पक्ष, बहुत रिसर्च करने के बाद भी नहीं मिलते। हम्म, ठीक है। तो जो मुझ पे डिकोड हुए मैंने आपको बताए, हाँ। बाकी डिकोड करना आपका काम, आपकी जिम्मेदारी में सौंप रहा हूँ आपको। किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल लीजिए, आप भी निकालिए, आप भी मेहनत करेंगे, आप भी करेंगे, और भक्तों को हम बांटेंगे, है ना, नॉलेज। ठीक है भाई, ये सारे योग थे आप। जी। सर, ये कलयुग के अंत के विषय में कोई योग है क्या मालिका में? हाँ, कलयुग के अंत के विषय में योग दिया हुआ है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योग आता है, वैशाख शुक्ल अष्टमी। वैशाख शुक्ल अष्टमी गुरुवार के दिन कलयुग अंत होगा। और आप इसको जान के ताज्जुब करेंगे, ये चीज वैशाख शुक्ल अष्टमी गुरुवार का दिन जो है 19 अप्रैल 2029 को पड़ रहा है। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ अपनी बात, 19 अप्रैल, 19 का मतलब आप समझते हैं 19 अप्रैल 2029 को ये योग पड़ रहा है, जिस दिन कलयुग अंत हो जाएगा एज पर भविष्यवाणी का। ये हमने जो है डिकोड किया है इसको। तो उस हिसाब से 29 में जब एंड हो रहा है तो उससे पहले ही सारा विनाश हो जाना है। तो हमारे पास कितनी साल है, 27 और 28, 2 ईयर है हमारे पास। समझ सकते हैं, ठीक है ना, ये उसी में सब होना है। 29 डेडलाइन होगा शायद। जी हाँ, डेडलाइन होगा। सर, ऐसे जबकि हम देख सकते हैं कि इस समय मतलब बहुत विपरीत स्थिति चल रही है वर्तमान, और कल की जी। भक्तों को बहुत ऐसे कष्ट आ रहे हैं, शारीरिक, मानसिक और ये आर्थिक जैसे समस्या हो। तो हम्म। ऐसा मतलब कोई योग है क्या कि कल की भक्तों का ये मतलब सारे दुख कष्ट दूर होगा? ऐसा कोई योग घटा गया है क्या मतलब मालिका में? हाँ हाँ हाँ। हाँ। देखिए, कष्ट को दूर करने वाला भी योग है, और चकड़ा मडान ग्रंथ में दिया हुआ है, मैं आपको इसमें बताता हूँ। चैत्र मास को मंगलवार को, चैत्र मास को मंगलवार को भुवनेश्वर में भैरवी गर्जना होगी। आधा स्टेटमेंट ये हुआ, चैत्र मास मंगलवार को भुवनेश्वर में भैरवी गर्जना होगी, गुप्त ग्रंथ का प्रकाश होगा, भक्तों का दुख दूर होगा। अब ये योग कब पढ़ रहा है, इंपॉर्टेंट था। चैत्र मास मंगलवार को भुवनेश्वर में भैरवी गर्जना होगी, उसी समय गुप्त ग्रंथ ग्रंथ का प्रकाश, अभी कुछ ग्रंथ जो हैं मालिका के वो अभी गुप्त हैं, वो प्रकाशित होंगे उस समय में जब भैरवी गर्जना होगी, और उसी समय भक्तों का कष्ट दूर होगा। तो ये अगर हम इसको देखते हैं ना, चैत्र मास मंगलवार को, तो ये अब जो है इस साल तो नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर में होगा, मार्च से अप्रैल 2027 के बीच में। यानी कि 2027 में मिड मार्च से मिड अप्रैल जो चैत्र मास कहलाता है हमारा, अब जाके पड़ेगा 2027 में, ये 28 में भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो नेक्स्ट वाला है वो 27 में बता दे रहा हूँ। तो अगर 27 वाला हमारा प्रोबेबल सत्य होगा तो मार्च से अप्रैल 2027 के बीच, अगर ईश्वर चाहेंगे, तो उसी समय भगवान के भक्तों का दुख जो है संपूर्ण रूप से दूर हो जाएगा। ये बात कंफर्म है। ठीक है। तो ये बोला गया। अच्छा, हाँ, और भी चीजें हैं इसमें, जैसे भक्तों के दुख दूर होने के बारे में जो सबसे प्रामाणिक चीज है वो यही थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है। अच्छा।
सर आपने बहुत सारे ऐसे युग बताए जो बहुत महत्वपूर्ण थे, और मतलब ऐसे और भी कोई ऐसे युग है क्या जो मतलब भक्तों के लिए ज़रूरी हो जानने के लिए, मतलब हाँ, ऐसा? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो देखिए, मीन शनि योग के बारे में भी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। जैसे मैंने रत्नाकर साहू जी के बुक से बताया था कि मीन शनि में क्या होगा। चकड़ा मडान में भी उन्होंने लिखा है मीन शनि के बारे में। चकड़ा मडान में कहा गया कि मीन शनि का जब राज होगा तब मनुष्यों का वध होगा और भारतवर्ष पराधीन होगा। ये लिखा हुआ है, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, चकड़ा मडान भविष्य मालिका की स्टेटमेंट है। एक नया शासन शुरू होगा, जम्मू द्वीप में अराजकता फैलेगी, भक्त डर में जिएंगे, भक्त जो है वो डर में जिएंगे। अप्रत्याशित अग्नि प्रज्वलित होगी जिसको देखकर लोग डर जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रत्याशित अग्नि न्यूक्लियर वेपन ही होती है जिसको देख के लोग डर जाएंगे। आकाश में धूमकेतु दिखाई देगा। धूमकेतु का मतलब न्यूक्लियर वेपन भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट था। तो ये मीन शनि के बारे में उन्होंने बोला है हमारे चकड़ा मडान में। इसके बाद में और भी कुछ योग हैं जो विनाशकारी योग हैं, उनके बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो सुन रहे हैं उन लोगों को। एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया था चकड़ा मडान में, वारुणी का दिव्य स्नान योग आएगा। वारुणी का दिव्य स्नान योग आएगा। बाली में मेला होगा, बाली कोई जगह उसमें मेला होगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा में अच्युतानंद की मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये जो अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो, अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो ये कब पड़ रहा है हमारा, वारुणी का दिव्य स्नान योग होगा, बाली में मेला होगा, ज्येष्ठ पूर्णिमा में अच्युतानंद जी की मनोकामना पूर्ण होगी। ये आपका टाइम 19 जून 2027 को पड़ रहा है पहली ज्येष्ठ पूर्णिमा जब पड़ेगी। 7 जून 2028 को पड़ रहा है और 27 मई 2029 को पड़ रहा है। आगे भी पड़ेगा, लेकिन हमने तीन आपको बता दिए। तो 27 वाला सबसे पहले हमें जानना जरूरी है रिसेंट में। 19 जून 2027 को ये योग पड़ेगा। ठीक है, तो ये 27 की बात हो गई हमारी। उसके बाद एक और आया, तो इस योग में बोला बैशाख में कोहराम मचेगा, ज्येष्ठ में मानव घर त्यागेगा। ज्येष्ठ मास में मानव घर त्याग देगा, अपने घर में नहीं रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये योग जब हमने देखा तो अप्रैल से मई में, मिड अप्रैल से मिड मई में, बैशाख महीना 2027 में ये आ रहा है। आगे रिसेंट वाला हमने पकड़ा। ज्येष्ठ में मानव घर त्यागेगा, अगर हम ये मान लें कि 27 वाला अप्रैल मई में कोहराम मचेगा, और तो घर कब त्यागेगा बोल रहे हैं, 1 जून से लेकर के 30 जून 2027 तक। ये समय 27 में आ रहा है। हमने भी 27 वाले लिए, 28 में भी आएगा हम फिर कह रहे हैं, लेकिन पहले 27 को पकड़ के चलते हैं। 27 में ये, फिर आषाढ़ में सबके घर जल जाएंगे, ये प्रडिक्शन वहां की गई। तो अब अगर हम आषाढ़ को पकड़े तो आषाढ़ 27 में आएगा, 1 जुलाई से 29 जुलाई 2026 के बीच। वो नेक्स्ट ईयर में नहीं आ रहा, इसी इसी ईयर में आ रहा है। ये जो आषाढ़ वाला है वो 1 जुलाई से 29 जुलाई 2026 में। फिर एक और चीज बोली गई कि श्रावण मास में जल की कमी हो जाएगी, बहुत जल सूखा पड़ जाएगा। ये भी इस साल है हमारा, 30 जुलाई से 28 अगस्त के बीच 2026 में। 27 में भी पड़ेगा, हमने 26 को पहले आपको बताया। फिर एक चीज उन्होंने लिखी कि भाद्रव में अंतिम लहर आएगी। ये कुछ भी हो सकता है, लड़ाई से संबंधित है कुछ भी। तो ये हमारा जो भाद्रव वाला है वो 29 अगस्त से 26 सितंबर 2026 के बीच पड़ेगा, जिसमें अंतिम लहर आएगी। और एक बड़ी चौंकाने वाली चीज, कार्तिक में अश्वत्थामा प्रकट होंगे। अगर ये वाला हम योग पकड़ते हैं तो 26 में, 27 अक्टूबर से लेकर के 24 नवंबर के बीच में 2026 में ये योग पड़ रहा है। कार्तिक में अब अश्वत्थामा प्रकट होंगे, 26 के बाद 27 में भी आएगा, बट अभी इस साल ये योग पड़ रहा है। ठीक है। मार्गशीर्ष में जलस्तर बहुत बढ़ेगा, ये बोला गया। और तो मार्गशीर्ष अगर हम देखें तो इसी साल पड़ेगा, 25 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच, 24 दिसंबर के बीच 2026 में। नवंबर और दिसंबर का मिड पड़ता है। फिर बोला कि पौष में रथ यात्रा होगी। पौष पौष मास भी आपका जानते हैं, 25 दिसंबर से 22 जनवरी 2000, ये आपका जाएगा नेक्स्ट ईयर में 27 तक, है ना। 25 दिसंबर इस साल वाली, और 22 जनवरी नेक्स्ट ईयर की। तो ये पौष में रथ यात्रा वाला योग आ गया। फिर बोला है माघ में वाराणसी स्नान होगा। वो वाराणसी स्नान जो बोला गया था माघ में, तो माघ आपका 23 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी 2027 तक रहेगा, जहाँ पे वो स्नान का योग है। और ये सब एक सीक्वेंस है पूरा घटनाओं का, इसी में विनाश हो जाएगा। फाल्गुन में धनु यात्रा और जोबरा में मलेच्छ पकड़े जाएंगे। फागुन जो है, फाल्गुन जो बोलते हैं, 22 फरवरी से आपका 22 मार्च 2027 तक रहेगा वो योग, जिसमें जोबरा में मलेच्छ पकड़े जाएंगे। अभी रिसेंट जो योग पड़ा है, नेक्स्ट ईयर की हम बात नहीं कर रहे, अभी हम पहले पहली वाली जो प्रायोरिटी पे हमारा है उसको हम लेके चलते हैं। तो वो 22 फरवरी से लेकर 22 मार्च 2027 के बीच में
जोबरा में मलेच्छ पकड़े जाएंगे। फिर इनके बारे में और भी लिखा, इनको मारा काटा जाएगा, बहुत बुरी इनको सजाएं मिलेंगी, जो भी उसमें लिखा गया। ठीक है, तो ये योग हो गया। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है कि मीन शनि के बारे में एक और चीज आई इंपॉर्टेंट। मिथुन मास के 13 दिन के पक्ष में गुरुवार को उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। अब वो 13 दिन की बात आ गई पक्ष वाली। तो मीन शनि में मिथुन मास के 13 दिन के पक्ष में गुरुवार को उड़ीसा जलमग्न होगा। इस स्टेटमेंट को जो हमने इसको डिकोड किया, तो 13 दिन का पक्ष तो नहीं मिल रहा है, हम फिर से स्पष्ट कर रहे हैं। 13 दिन का पक्ष अगर हम हटा के देखें, बाकी चीजें जो कंडीशंस हैं, शनि जो योग होगा उसमें मिथुन राशि जो मिथुन मास है और उसमें गुरुवार हो, तो ये पड़ा आपका 18 जून, 25 जून, 2 जुलाई, 9 जुलाई, 16 जुलाई, ये 2026 में इतनी डेट्स निकल के आई। मीन राशि में मिथुन मास, गुरुवार को उड़ीसा जलमग्न होने की बात कही जा रही है। वो कब कब है आपका योग? 18 जून, 25 जून, 2 जुलाई, 9 जुलाई, 16 जुलाई 2026 में, 27 में भी पड़ेगा। हमने इस वाले ईयर की पहले ले ली क्योंकि अभी वो डेट्स आने वाली हैं। इसके बाद जो है, इसमें 13 दिन का पक्ष नहीं मिला है, लेकिन बाकी सारी चीजें हमने उसमें गैस कर ली। अच्छा, फिर जो है ये चीज आ गई हमारी। अब आते हैं, फिर एक चीज और यहाँ बड़ी अच्छी बोली गई, मीन शनि में गुरुवार को मृत्यु योग पड़ेगा। मीन शनि में, और जितना अर्जन करोगे पर्याप्त नहीं होगा। मीन शनि में गुरुवार को मृत्यु योग पड़ेगा, जितना अर्जित करोगे पर्याप्त नहीं होगा खाने के लिए, वही का कहने का मतलब है। तो ये वही मृत्यु योग आ गया मीन शनि में गुरुवार जो अभी बताया। अगर हम वही वाला देख लें, मिथुन मास वाला, ये वही है। तो वही वाली डेट्स आ गई, 18 जून, 25 जून, 2 जुलाई, 9 जुलाई, 16 जुलाई 2026 में, 27 में भी पड़ेगा। यहाँ पे 13 दिन के पक्ष की बात नहीं कही गई है। इस वाले योग में मीन शनि में गुरुवार को मृत्यु योग पड़ेगा, जितना अर्जित करोगे पर्याप्त नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हमारी योग के माध्यम से आई, सारे योग हमने बताए। ये सारा जो रिसर्च है आप लोगों को समर्पित किया, इसका फिर पीडीएफ भी आपको दे देंगे। अभी नहीं, थोड़ा समय लगेगा उसमें, कुछ दिन के बाद हो सकता है। ये भी लिंक बना के डाल देंगे पोस्ट में, आप लोग ले लेना। इसमें जो मेन मेन थे हमने सारे ले लिए आपको, ठीक है। तो आशा है आप लोग इससे ज्ञानोदित हुए होंगे, आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान हुआ होगा। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। बहुत अच्छी जी जानकारी दी, बहुत मतलब ज्ञानवर्धक। भक्तों का बहुत ये शंका दूर होगा इससे। और अ, ऐसे ऐसे ही आगे दूसरे पॉडकास्ट में, अगले पॉडकास्ट में ऐसे मुलाकात होगी आपसे। तो दर्शकों से ये विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग भी सर के मतलब यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए। कल की का पाठ करके एक चैनल है, उसमें विजिट करके आप उनके सारे रिसर्चेस को आप एक बार देख सकते हैं। उन्होंने सारे पीडीएफ फॉर्मेट में अपने सारे रिसर्चेस को उपलब्ध किया है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से ये विनती अवश्य होगी कि आप सर के मतलब चैनल पर जाकर उनको विजिट करिए। यही आप लोगों से अनुरोध है। तो सर, जय श्री कल की। आपको प्रणाम, आपको बहुत बहुत साधुवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत जय धन्यवाद श्री आपका। कल। जय श्री जय कल। श्री कल। जय श्री कल। आभार आप हाँ, सभी को, जय जय श्री श्री कल कल की की सर। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ।